आयुर्वेद हमें ये नहीं सिखाता कि कैसे लॉन्ग लाइफ जीनी है, आयुर्वेद हमें ये सिखाता है कि कैसे एक हेल्दी और हैप्पी लॉन्ग लाइफ जीनी है। अब जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि एक्चुअल में आयुर्वेद है क्या, एक्चुअल में ऐसी कौन सी साइंस है, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल के अंदर जानने की इच्छा है। तो आइए सुनिए आयुर्वेद की कहानी मेरी जुबानी। स्वागत है आप सबका आयुर्वेद की बात की एपिसोड 1 के अंदर। मेरा नाम है भूपेंद्र सिरवी और मैं हूं फर्स्ट ईयर BA MS स्टूडेंट एट सिटी BM के कॉलेज बेलगावी कर्नाटक का। गाइज, आयुर्वेद क्या है? तो अगर हम मोटे तौर पर मैं बोलूं, अगर हम आयुर्वेद टर्म को जो है अगर स्प्लिट करते हैं तो इसको स्प्लिट करने के बाद हमको 2 वर्ड्स मिलेंगे। एक मिलेगा आयु और एक मिलेगा वेद। आयु यानी कि कहीं से कहीं आप बोल सकते हो कि एक लाइफ, आयु का मीन्स लाइफ, और वेद मतलब की साइंस। बड़े तौर पर मैं आपको बोल रहा हूं। अब कहीं ना कहीं अब वर्ड को स्प्लिट करके हमको इतना समझ में आ रहा है कि आयुर्वेद कहीं ना कहीं जो है लाइफ से जुड़ी हुई साइंस है, यानी कि आयुर्वेद वो साइंस है जो लाइफ के बारे में बात करती होगी। ठीक, अभी तक हमको इतना समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं थोड़ा सा डीप, यानी कि मैं अब आपको रेफरेंस के साथ बताने वाला हूं कि आचार्यज ने जो है संहिताज जो लिखी है इतनी सारी, उन संहिताज के बारे में, उन संहिताज के अंदर क्या रेफरेंसेस मिलता है कि एक्चुअल में आयुर्वेद क्या है। तो पहला रेफरेंस जो मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि चरक संहिता का सूत्र स्थान का चैप्टर 1 का श्लोका नंबर 41। उस वो श्लोका ये है कि हितम अहितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानम स तच्य यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। यानी कि इस श्लोका का मीनिंग ये है कि हित और अहित यानी कि बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल, सुख दुख यानी कि हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, दुख यानी कि अनहैप्पी स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। अब इस पूरे श्लोका का जो मीनिंग निकलता है वो ये होता है कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई लिविंग बीइंग अगर एक हेल्दी और हैप्पी लॉन्ग लाइफ जीना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या चीजें बेनिफिशियल होगी और कौन कौन सी चीजें नॉन बेनिफिशियल होगी, उसको क्या क्या करना चाहिए, उसको क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जो साइंस बताती है उस साइंस को आयुर्वेद बोला गया है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपको एक हेल्दी और हैप्पी लॉन्ग लाइफ जीनी है तो आपको जो है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनके बारे में जो प्रॉपर नॉलेज दे रही होगी वो एक आयुर्वेद है। ये सा टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है, विद रेफरेंस मैंने आपको बताया है। अब हमको पता चला कि एक्चुअली में आयुर्वेद क्या है। एक्चुअली में आयुर्वेद लाइफ से जुड़ी हुई साइंस है और कैसे लॉन्ग लाइफ जीनी है इसके बारे में हमको बताती है। इट्स ओके। अब नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं। बात यह आती है कि चलो ठीक है, आयुर्वेद तो ओके है, बट अब आयुर्वेद का मेन एम क्या है, आयुर्वेद को किस लिए ओरिजिनेट किया गया, आयुर्वेद को किस लिए लिखा गया। तो इसका जो कोटेशन मिलता है हमको वो ये होता है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नमनम च। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम यानी कि हेल्दी पीपल के हेल्थ को मेंटेन करना, आतुरस्य विकार प्रश्नमनम च यानी कि जिनको ऑलरेडी डिजीज हो चुकी है उनके हेल्थ को कैसे वापस मेंटेन करना, इसके बारे में जो साइंस बोलती है। और ये जो एम है जिस साइंस का वो है आयुर्वेद। यानी कि मेरे को कहते हुए बहुत ज्यादा खुशी ये हो रही है कि आयुर्वेद एक इकलौती ऐसी मेडिकल साइंस है जो 50% फोकस करती है कि आपको डिजीज को कैसे क्योर करना है, बट आयुर्वेद साइमल्टेनियसली इस पॉइंट पे भी फोकस करती है कि जो ऑलरेडी हेल्दी है उनके हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है। और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर इकलौती ऐसी मेडिकल साइंस है और यही इस मेडिकल साइंस की खूबसूरती है। बाकी जितनी भी मेडिकल साइंसेस है उनको इसलिए बनाया गया बिकॉज आपको डिजीज हो रही थी, आपको बीमारी हो रही थी, इसलिए आपको उस साइंस की जरूरत थी, बट आयुर्वेद के केस में ऐसा नहीं है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आती है, जब हमने आयुर्वेद टर्म को स्प्लिट किया था आयु प्लस वेद, अब बात ये आती है कि एक्चुअली में लाइफ क्या है। कोई आपसे बोले कि लाइफ को डिफाइन करके बताओ, लाइफ क्या है, इसका अपने पास कोई आंसर नहीं है। पता है कि लाइफ क्या है, हम सांस ले रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, सब कुछ ये लाइफ का ही तो जो है पार्ट है, बट एक्चुअली में लाइफ को कैसे बोलेंगे। तो इससे रिलेटेड हमारे आचार्य ने जो सुश्रुत संहिता या बहुत सारे संहिता के अलग अलग रेफरेंस है, मैं अभी दे रहा हूं आपको चरक संहिता सूत्र स्थान का चैप्टर 1 का 42 नंबर जो श्लोका है वो यही बोलता है कि शरीरेंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारे जीवितम नित्य के अनुबंध से प्राय आयुर्स उच्यते। यानी कि शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इन 4 कंपोनेंट से मिलकर जिसका ओरिजिनेशन होता है, जिसका फॉर्मेशन होता है, उसको लाइफ बोला गया है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको डीप लेके चलता हूं। शरीर, शरीर मीन्स बॉडी,
शरीरेंद्रिय, इंद्रिय और इंद्रियार्थ यानी कि अपने सेंस ऑर्गन्स और उनसे जो सेंसेशन होती है वो, सत्व यानी कि माइंड, आत्मा यानी कि सोल, जब ये चारों कंपोनेंट टुगेदर एसोसिएट होते हैं तब एक लाइफ का फॉर्मेशन होता है, तब वो बीइंग एक लिविंग बीइंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जिसके पास जो आदमी या जो भी पर्सन डेड हो चुका है और जो लिविंग है उनके अंदर क्या डिफरेंशिएट है, उनके अंदर क्या क्या पॉइंट डिफरेंट है। दोनों के पास बॉडी है, बॉडी दोनों के पास है, बट जो ऑलरेडी जा चुका है, जो ऑलरेडी मर चुका है, क्या उसके पास आत्मा है, क्या उसके पास इंद्रियार्थ है, क्या उसके पास सेंसेशंस है, क्या उसके पास माइंड है? नहीं है, इसलिए वो डेड है। यानी कि आचार्य ये भी बोलते हैं कि इन चारों कंपोनेंट में से अगर एक भी कंपोनेंट के अंदर लैक्यूना है, अगर एक भी कंपोनेंट या एक भी तत्व आपके पास नहीं है तो आप जीवित नहीं हैं, वो पर्सन जीवित हो ही नहीं सकता। यही लाइफ है, यही लाइफ है, आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट, अब आपको थोड़ा थोड़ा आयुर्वेद के बारे में कुछ न कुछ पता चलने लगा होगा, आई होप। अब बात ये आती है कि देखो आगे इसके बारे में हमारा दिमाग क्या सोचेगा कि आयुर्वेद के अंदर और क्या, हम नो डाउट इसके अंदर और डीप जाएंगे, बट अब बात आती है कि देखो आयुर्वेद क्या है, साइंस ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की साइंस है। तो अब आचार्य खुद बोलते हैं कि लाइफ क्या है, लाइफ उन्होंने बोला शरीर, इंद्रियार्थ, सत्व और आत्मा, इन चारों से मिलकर लाइफ बनी है। यानी कि इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद आगे चल के इन चारों के ऊपर ही काम करेगा। आयुर्वेदा बॉडी के ऊपर काम करेगा, आयुर्वेदा माइंड के ऊपर काम करेगा, आयुर्वेदा सेंसेस के ऊपर काम करेगा, आयुर्वेदा सोल के ऊपर काम करेगा। तो आपको अलग अलग ब्रांचेस आयुर्वेदा की देखने के लिए मिलती है। शरीर के ऊपर काम करते हैं एज ए फिजिशियन, सारी मेडिसिन जो भी डिजीजेस हैं बॉडी से रिलेटेड उसके बारे में भी बोला गया है। अगर हम माइंड से रिलेटेड बात करें तो वहां पे योगा और प्राणायाम का कंसेप्ट आता है। योगा और प्राणायाम का कंसेप्ट आता है, उसके अंदर क्या होता है कि अपने माइंड को वहां पे शुद्ध करना होता है। नेक्स्ट आता है आत्मा, आत्मा के लिए भी शांति, योगा, ध्यान वो सब बताया गया है, मेडिटेशन बताया गया है। यानी कि इनडायरेक्टली मैंने आपको इतना बता दिया है कि आयुर्वेद है क्या और आयुर्वेद के अंदर होती क्या क्या चीजें हैं और आयुर्वेद किन चीजों पे फोकस्ड है। आपको इतना समझ में आया होगा। आने वाली आयुर्वेद की बात सीरीज में आप सभी जानोगे आयुर्वेद के ऐसे ही अनसुने रहस्य जिनके बारे में आपको नहीं पता है, और आयुर्वेद की ये जो सारी कहानी है वो सुनोगे आप मेरी जुबानी आयुर्वेद की सीरीज के अंदर। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरी ये पहल अच्छी लगती है, अगर आपको आयुर्वेद की बात सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज इसको सपोर्ट करना, इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, इसको सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आयुर्वेद की बात की नेक्स्ट सीरीज के अंदर न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग BMS टॉक। जय हिंद, जय भारत।